नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज़। अब लगता है कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सरकार है, वो ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, जल्दी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका एक व्यूह रचना कर ली है। तो मेरे साथ हैं मेरे दोस्त मनोज ग्रोवर जी। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप कुछ कहेंगे जी इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पे यही कहा जा सकता है कि भाई जो एमएलएस को कांग्रेस ने एक्सपेल किया या निकाला, वो एक तरीके से जो वीरभद्र सिंह जी के जो बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह जी, वो कहीं ना कहीं उनके धड़े के एमएलएस हैं। नहीं, इनके निकालने की वजह तो एक तरह से जायज ही थी ना, कि ये जो 6 एमएलए है, इन्होंने भाजपा के जो राज्यसभा मेंबर के लिए चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी श्री हर्ष महाजन जी, हाँ जी, उनके हक में वोट दिया था, विहिप तोड़ा था। ये कहीं ना कहीं उनकी हाईकमान की तरफ से भी गलती की गई थी, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के जितने भी एमएलएस थे वो ये चाहते थे कि लोकल बंदा हो जिसको कि एमपी राज्यसभा एमपी का चुनाव लड़ाया जाए। तो लेकिन जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो कहीं ना कहीं बाहरी थे। इस बाहर वजह से उन्होंने हर्ष महाजन जी के फेवर में क्रॉस वोटिंग करी। मतलब ये है कि अगर लोकल कैंडिडेट होता तो वो राज्यसभा का हाँ, मेंबर चुना जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अब सूत्रों से एक जानकारी मिल रही है कि जो 6 एमएलए एंटी डिफेक्शन एक्ट के अनुसार दल विरोधी अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश के स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप पठानिया जी ने निष्कासित कर दिए थे, निलंबित कर दिए थे, वह पूरे जोर शोर के साथ फिर से मैदान में आ रहे हैं। कुछ पता लगा है ना आपको? हाँ, उनका ये पता लगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा में शामिल हो गए 6 के 6। 6 के 6। यानी कि जो राजिंदर राणा जी और उनके साथ ये रवि ठाकुर जी, हाँ जी, हाँ जी, या क्या नाम उनका, ये जो देवेंद्र कुमार भुट्टू जी, हाँ जी, हाँ जी, और जो एक तरह से लखनपाल जी, ये सब के सब भारतीय भाजपा में जनता थे। पार्टी में शामिल हो गए। पता तो ये भी चल रहा है कि जो सूत्रों के हवाले से कि कई एमएलए इस वक्त चंडीगढ़ में किसी गुप्त स्थान पर बैठे हैं, और साथ ही कुछ एमएलए ऐसे भी हैं कि जो नंगल में बैठे हैं। यानी कि प्लानिंग चल रही है, योजना चल रही है, और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इसके लिए पूरी तरह सरगर्म है, हर तरह से नजर रख रहे हैं। ठीक है या गलत है कि ये सरकार गिराने की कोशिश है? इस बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है। हाँ। इतना जरूर पता है कि ये 6 के 6 विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 6 तो हो गए हैं, उसके लेकिन अलावा 6 के 7 तो संख्या बल पूरा नहीं होता। उसके अलावा कई विधायक जो है वो भाजपा के संपर्क में है, और जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी भाजपा के संपर्क में है। निर्दलीय विधायक और 6 निलंबित विधायक, ये जो एक तरह से सबके सब भाजपा के संपर्क में है। हाँ जी, और भी कांग्रेस के एमएलए टूटकर आ सकते भाजपा हैं, में आ जा सकते सकते हैं। हैं। तो ये मेरे दोस्त मनोज ग्रोवर जी, इनकी तरफ से भी ये अंदेशा है, शंका है कि जो एक तरह से कई एमएलए कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, और जल्दी शीघ्र आपको हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार टूटती हुई नजर आएगी। कांग्रेस बेशक बहुमत हासिल कर चुकी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने जो वो चाणक्य नीति कहेंगे ना, बिल्कुल। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को तोड़ देगी। खैर, हम
तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है वो आपके बीच में रख दी कि इस वक्त कुछ एमएलए नंगल में और कुछ एमएलए चंडीगढ़ में गुप्त स्थानों पर बैठे हैं, और जल्दी जो एक तरह से ऐसी सूचना मिलेगी कि बहुमत भाजपा का बन गया है और हिमाचल प्रदेश में फिर से केसरिया फहरा गया। भाजपा की सरकार बन गई और कांग्रेस की सरकार टूट गई है। बिल्कुल यही ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है, ऐसा लेकिन हो सकता है। हाँ, हाँ। इसमें अगर कांग्रेस थोड़ी सी सूझबूझ दिखाए और सुक्खू जी को हटा करके और विक्रमादित्य सिंह को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो ये संकट टल भी सकता है। ये मेरे दोस्त मनोज ग्रोवर जी ने अपनी तरफ से सुझाव दिया है कि अगर जो विक्रमादित्य जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और जो अनेक तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हटा दिया जाए तो हो सकता है कि सरकार बचे। क्या कारण हो सकता है जी? कि वीरभद्र जी जो उनके पिताजी हैं, उनका जो एक तरह से कहीं ना जनाधार अच्छा है, जनाधार अच्छा है, उनकी पकड़ है एमएलए पर। हाँ जी, मतलब ज्यादातर एमएलए जो जीते हुए हैं, हाँ जी, वो वीरभद्र जी के ग्रुप से ही है। प्रतिभा सिंह जी जो उनकी धर्मपत्नी है, उनके ग्रुप से हैं। मुख्यमंत्री काफी सालों तक रहे हैं, इस कारण हर एक के ऊपर उनका एक दबदबा है, एक हाँ जी, यही कहेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल एक प्रभाव है। ये एक निष्पक्ष बात कही है मेरे दोस्त मनोज ग्रोवर जी ने। अब मर्जी कांग्रेस की है कि विक्रमादित्य जी को बनाना है या भाजपा को बनाना है। बिल्कुल भाजपा को मुख्यमंत्री बनाकर पूरे सबके सब मंत्रियों को हटाना है, या आपने हिमाचल में सिर्फ एक मुख्यमंत्री पद पर नया चेहरा लाकर बाकी सरकार को बचाना है। ये कांग्रेस की मर्जी है। बिल्कुल है जी। हम तो यही एक आशा करेंगे कि भारत में लोकतंत्र जिंदा रहे और हिमाचल भी तरक्की करे, पूरा देश भी तरक्की करे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब खुश रहें, आप सब तंदुरुस्त रहें, इसी कामना के साथ आपको सादर नमस्कार। नमस्कार।